नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, एक नाथ स्वामी सखा हमारे, एक नाथ स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो महाराज एक बार क्या हुआ, मैया अपने लाला को उछाल उछाल के खिला रही थी। अब मैया जैसे ही उछाले, देखिए बच्चे को कितना भरोसा होता है अपने मैया पे, अपने बाबा पे। जो भी बच्चे को उछालता है, बच्चा बिल्कुल छोटा सा होता है, लेकिन उसको कितना भी ऊंचा उछाल दो रोता नहीं है। कोई डरपोक हो तो भले ही वो किया पड़े, नहीं तो बच्चा रोता नहीं। क्यों? क्योंकि उसको भरोसा होता है जो हमें उछाल रहा है वो हमें गिरने नहीं देगा। ऐसे ही भरोसा करिए आप भगवान पे कि जिसने हमें इस जग में लाया है, जो हमारा पालन पोषण किया है, जो आज तक मेरा साथ दिया है, वो हमें कभी गिरने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जैसे बालक को भरोसा होता है अपने मैया बाबा पे, उछालने वाले पे, वैसे ही हमें भी भगवान पे भरोसा करना चाहिए। और मैं सत्य कहता हूँ, यदि आपको भरोसा है भगवान पर, भगवान आपकी हार कभी नहीं होने देता है। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा। जब भगवान कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा ली कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, भीष्म पितामह ने कह दिया ताल ठोक करके, यदि मैं गंगा पुत्र नहीं हूं, यदि कृष्ण को मैंने शस्त्र ना उठवा दिया। अब देखिए भगवान के भक्त हैं भीष्म पितामह, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी भगवान ने। भीष्म पितामह अपने भक्त की प्रतिज्ञा पूरी की। जैसे ही अर्जुन को बाण मार मार के भीष्म पितामह ने चुटीला कर दिया, मुकुट बो गिरा, बाजूबंद बो गिरे, रथ टूट गया, तब भगवान ने रथ का टूटा हुआ पहिया उठाया और भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़े। तुरंत ही भीष्म पितामह ने अपने हथियार रख दिए, धनुष बाण रख दिया कि जय हो प्रभु, आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी केवल एक भक्त की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए। अरे आप एक बार कह तो दो कि हे माधव मैं आपका हूँ, एक बार कहो तो सही, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। फिर देखिए भगवान आपका कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। जब व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी होता है ना, तो उसको पत्नी बच्चे बाप कुछ नहीं दिखता है। जैसे गजेंद्र को कुछ नहीं दिखा, भगवान को पुकारा। आपसे मैं पूछता हूँ, यदि आज आपके पास सुख है, पैसा है, तो आपके साथ सब खड़े रहेंगे, परंतु जिस दिन आप पे संकट आएगा ना, उस दिन आपको कोई नहीं मिलेगा। धनानि भूमो पसपश्च गोष्ठे, नारी गृहत्वारि जना समसाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, और धर्मानुगो गच्छति जीव ये कहा। धन आपका यहीं पड़ा रह जाएगा, पत्नी आपकी यहीं रह जाएगी, बच्चे आपके यहीं रह जाएंगे, जे महल अटारी जे सब यहीं धरे रह जाएंगे। ये जो चेहरे पे ज्यादा लीपा पोती होती ना, ये भी यहीं रह जाएगा, ये भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। क्या जाएगा? तब बताया है, नारी जाएगी केवल शमशान गेट तक, मतलब नारी घर तक, घर के गेट तक, और जो शमशान तक कौन जाएगा? तब का है जो मित्र वृंद हैं, आपके जो बंधु जन हैं, परिवार के जन हैं, रिश्तेदार हैं, वो जाएंगे शमशान तक। और पुत्र कहाँ जाएगा? अग्निदान तक। उसके बाद ये शरीर कहाँ जाएगा? केवल राख तक, अग्नि तक। अग्नि के बाद अग्नि लगने के बाद राख हो जाएगा। फिर क्या जाएगा आपके साथ? तो बोला आपके कर्म और आपका किया हुआ धर्म।
धर्मानुगो गच्छति जीव, ये कहा केवल आपका किया कर्म, आपका किया धर्म, बस कुछ नहीं जाएगा। कहते ना सिकंदर जब गया तो दोनों हाथ खाली थे, दुनिया की दौलत थी उसके पास, परंतु ऐसे गया ऐसे। सिकंदर ने कहा था जब भी मैं मरूं तो मेरी चिता को लेकर जाओ, मेरे शव शरीर को लेकर जाओ, तो मेरे हाथ दोनों बाहर कर देना, ताकि दुनिया वालों को लगे कि देखो घमंड मत करना, मेरे पास इतनी दौलत थी लेकिन मैं कुछ नहीं ले जा पाया। अच्छा ये बताइए, जब मृत्यु होती है व्यक्ति की तो व्यक्ति के लिए पैसे क्यों लुटाते हैं? बोलिए, क्यों लुटाते हैं पैसे? क्यों? क्योंकि कहते हैं कि जीवन भर तू इसी के लिए मरा है, जीवन भर तूने इसी को कमाने की कोशिश की, न जाने कितनों को तूने रुलाया इस पैसे के लिए, कितनों के सिर काटे, कितनों का खून बहाया, कितनों की पीड़ा पहुंचाई हृदय में, लेकिन आज तू, मैं कह रहा हूं, तू ले, पैसे फेंक फेंक करके दे रहे हैं। तेरे बाप में भी यदि हिम्मत हो तो एक भी पैसा साथ में ले जा करके दिखा। महाराज जब मैया लाला को उछाल रही हैं तो कन्हैया बोले, इधर मथुरा से तृणावर्त नाम का एक राक्षस कंस ने भेज दिया। कन्हैया कहते हैं कि मैया तो हमें इतना ऊंचे उछाल नहीं पा रही हैं, हमें तो मामा ने उड़न खटोला भेज दिया है। भगवान ने अपना वजन बढ़ाया और जैसे मैया ने बिठा दिया, लाला तू ज़्यादा भारी आज क्यों लग रहा है? हमें लग रहा बहुत देर से दूध पिला रही हूँ, इसीलिए ज़्यादा दूध पी लो, इसलिए ऐसा कर तू खेल ले, दूध पच जाएगा फिर तुझे गोदी ले लेंगी। भगवान को लिटा बैठा दिया और माता अपना काम करने लग गई। तृणावर्त आया, भगवान को ले उड़ा। जैसे ही ले उड़ा तृणावर्त राक्षस, अब भगवान ने खूब ब्रजवासियों के दर्शन किए। देखो ललिता का घर है, ये देखो मनसुका का घर है, सभी ब्रजवासियों को देखा, खूब दर्शन किए, पूरा ब्रज घूम लिया। जैसे ही तृणावर्त ने ब्रज से बाहर ले जाने की कोशिश की तो सज्जनों उसने क्या किया, जैसे ही कन्हैया ने सोचा कि वो बाहर ले जा रहा है तो कन्हैया ने अपना वजन बढ़ा दिया, इतना वजन बढ़ा दिया। अब वो पीछे मुड़ के देख रहा है कहीं मैं लाला की जगह पे कोई काला पत्थर तो नहीं उठा के लाया। बोली राधे राधे। देखिए हम लोग पत्थर में भी भगवान के दर्शन करते हैं, लेकिन वो देखिए राक्षस, उसका कितना दुर्भाग्य है, वो भगवान में भी पत्थर देख रहा है। भगवान ने कहा अच्छा तो तुझे पत्थर दिख रहा हूं तो तुझे ठीक है, तो पत्थर में ही भगवान ने पकड़ के सिर मार दिया। गोविंदाय नमो नमः हो गया, तृणावर्त का उद्धार हो गया। इसके बाद एक दिन नंद बाबा से गर्गाचार्य मिले तो गर्गाचार्य से नंद बाबा कहते हैं कि महाराज जी हमारे पता नहीं लाला को क्या हो गया, लाला के ग्रह कैसे चल रहे हैं, दिन के दिन आए दिन किसी ना किसी दिन कोई ना कोई उत्पात मचा देता करके, कोई ना कोई संकट आ जाता है, तो हमारे लाला की कुंडली देख करके उसके ग्रह बता दो। तब कहा गर्गाचार्य जी बोले कि तुम्हारे लाला का नाम क्या है? तुम अरे महाराज नाम तो रखो ही नहीं कोई। अरे इतनो बड़ो लाला हो गए और तूने अभी नाम नहीं रखो बाबा? अरे महाराज आप सही समय आए हैं, ऐसा करो अब आप ही नाम धर दो। गर्गाचार्य बोले देखो मैं नाम तो रख दूंगो, परंतु तुम्हारे यहाँ करवट बदलवे को भी इतनो बड़ो उत्सव मनाया जावे, और तो अगर नामकरण होएगो तब तो पता नहीं क्या करोगे। लेकिन अगर मथुरा के कंस को पता लग गया, क्योंकि मैं तो वसुदेव जी का आचार्य हूँ, यदुवंश का आचार्य हूँ, तो यदि मैं तुम लोगों का, तुम्हारे लड़के का नामकरण करूँगा तो कंस सोचेगा जरूर ये वसुदेव का लाला होगा, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा वो, इसलिए किसी को पता ना लगे।
तो नंद बाबा कहते हैं बाबा आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं गौशाला में अपने लाला को ले आऊंगा और बस तुम वहाँ चुपचाप से नामकरण कर दियो। और सीधे गर्गाचार्य जी महाराज गौशाला में पहुँचे हैं और गौशाला में जैसे ही पहुँचे हैं तो इधर यशोदा मैया से नंद बाबा ने कहा एक बाबा आयो है, बड़ो प्रसिद्ध बड़ो ज्ञानी बाबा, और यदुवंश का आचार्य रहा है और हैं भी अभी आचार्य, वर्तमान में भी आचार्य है, तो वही नामकरण घर के लाला का करेंगे। यशोदा मैया उछल पड़ी कि अभी लोग उत्सव मनाए, कि नहीं नहीं उत्सव नहीं मनाना है, बिल्कुल चुपचाप नाम रखना है। तब यशोदा मैया और मैया रोहिणी अपने बलदाऊ को और मैया यशोदा ने अपने कन्हैया को दोनों को खूब सजा दिया है, दोनों भाइयों को सजाया। लेकिन यशोदा मैया कहती हैं कि बहन, रोहिणी से कहती हैं कि बहन मैंने सुना है यो बाबा बड़ो प्रसिद्ध है, बड़ो ज्ञानी मालूम पर है, क्योंकि बड़ो नाम जाको हमने सुन राख्यो है, चलो आज जब बाबा की परीक्षा लेते हैं। अब महाराज दोनों मैयाओं ने अपनो अपनो लाला बदल लियो, उन्होंने अपनो लाला गोदी में ले लियो और उन्होंने अपनो लाला गोदी में ले लियो। अब जब माता यशोदा और माता रोहिणी गौशाला में पहुंची हैं, गर्गाचार्य को प्रणाम किया। गर्गाचार्य ने जैसे ही कृष्ण कन्हैया का मुखमंडल देखा समाधि लग गई महाराज, वो ऐसी समाधि लग गई कि घंटों भर आंख ही ना खोली। इतना सुंदर मुख कमल, मुखमंडल बिल्कुल कमल जैसा, कमल भी फीका पड़ जाए भगवान के मुख के आगे। तो महाराज समाधि लग गई। यशोदा मैया सोच रही हैं शायद हमारे लाला को नाम सोच रहे होंगे, भाई आंख बंद करके अच्छो सो, लेकिन अब वहाँ घंटों बीत गए तो लगा यशोदा मैया कहीं बाबा मर्दो ना गए, कहीं सांस तो वही सांस वाँस चल रही है कि नहीं, चलो देख लें। जैसे ही सांस देखी, सांस तो चल रही है, और फिर बाद में थोड़ी देर के बाद फिर देखी तो सांस भी बंद, समाधि लग गई तो सांस भी बंद। अब यशोदा मैया घबराई, हे भगवान जा बाबा को यही मरवे को मिलो, अरे मुझे ही मतलब कलंक लवाए को मिलो, और मेरे ही घर में आके मतलब कलंक लगे हो, कितनो बड़ो कलंक बताओ। अब खूब मैया ने जोर जोर के जब उन्हें खूब हिलायो, तब गर्गाचार्य महाराज एकदम से समाधि टूटी और कहते हैं मैंने मैया तेरे लाला को नाम सोच लियो। मैया कहती हैं बाबा ऐसो नाम सोचो, तूने तो हमें ही सोच में डाल दियो, बोलो राधे राधे। तो गर्गाचार्य कहते हैं अयम हिरोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै। गर्गाचार्य कहते हैं यशोदा मैया तेरे हाथ में, तेरी गोद में जो लाला है वो 100% रोहिणी को लाला है। अब यशोदा मैया इशारा कर रही हैं, देखो पक्को संत है भैया, पक्को बाबा है, जो देखो एक ही नजर में पहचान लियो। तो बाद में कहती है फिर बहाना बना के नहीं नहीं बाबा मैं तो अपने दोनों बच्चों में कोई फर्क नहीं मानती हूँ, कोई भी किसी को भी गोदी ले लेता है। तब भगवान का नाम रखा, बलदाऊ का, जो रोहिणी के पुत्र का नाम रखा तो उनका नाम बलदाऊ रखा, ये बहुत बलवान होंगे तो इनका नाम बलदाऊ रख दिया। और भगवान कृष्ण के नाम गिनाने लग गए, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते। बोले इसके तो हजारों नाम होंगे, सहस्त्र शीरिखः पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपाता सभूमि गुं सर्वतः स्फुरत्स्ततृष्टाद सांगुलम। बोले इसके सहस्त्रों हजार नाम होंगे, सहस्त्रों नाम है, सहस्त्रों जन्म है, सहस्त्रों जन्म होते हैं, इसके सहस्त्रों बार प्रकट होता है, सहस्त्रों बार भक्तों का उद्धार करता है, सहस्त्र हाथ हैं, सहस्त्र मतलब इतना गिना दिया। तो यशोदा माता कहती है कि भैया मुझे इतने नाम नहीं चाहिए। तब कहा
अच्छा एक नाम रख दो बस, तब कहा इसका नाम होगा कृष्ण। कर्षयति इति कृष्ण, जो छटाक से जीव को अपनी तरफ को खींच ले। जैसे चुम्बक के सामने चुम्बक को रख दो या लोहे के सामने चुम्बक को रख दो तो लोहे को चुम्बक अपने पास खींच लेती है, ऐसे ही जीव को कृष्ण खींच लेते हैं। तो कृष्ण नाम रखा